देखिए कल हम डेरिवेटिव पढ़ रहे थे किसका, पैरामेट्रिक फंक्शन का। तो इसमें क्या था, एक्स और वाई जो था दो वेरिएबल था, तो एक्स वाई दो वेरिएबल जो था वो एक तीसरा टी में वेरिएबल दिया हुआ था, टी में था या फिर थीटा में था। तो एक्स और वाई जो होगा वो एक तीसरा, एक्स और वाई दो वेरिएबल रहेगा और वो एक्स वाई जो है वो एक तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन दिया रहेगा, उसको हम डिफ्रेंशिएट किए थे। ठीक है, तो बहुत सारा एग्जांपल किए थे, उसी का कुछ दूसरे टाइप का एग्जांपल है। देखिए पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ एक्स इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई टू, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई टू एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर। पहले क्वेश्चन में हमें सिर्फ dy by dx फाइंड करना होता था, लेकिन अभी जो है बोला है फाइंड dy by dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर। तो थीटा का वैल्यू जब पाई बाई फोर होगा तब हमें dy by dx फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे हम dy by dx कल फाइंड किए थे, पहले dy by dx ही फाइंड करेंगे। तो देखो जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन, पहले x वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर y वाले को करेंगे। तो x और y वेरिएबल है और x जो है वो थीटा में फंक्शन है और y जो है वो थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ पे पैरामीटर जो हो गया वो क्या हो गया, थीटा। तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो है थीटा पैरामीटर है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसको जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो x का डिफ्रेंशिएशन dx, यहाँ पे थीटा, x का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही चीज़ नीचे आएगा। अब यहाँ पे ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर छोड़ देंगे, इनटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस लॉग, ये पूरा एक्स, तो लॉग एक्स का हो जाएगा वन बाई एक्स, वन बाई टेन थीटा बाई टू। तो लॉग एक्स का हो गया वन बाई एक्स। अब इस x का करेंगे टेन का, तो टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू का हो गया सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। तो टेन का हो गया, अब करना है थीटा बाई टू का, तो थीटा बाई टू में क्या होगा, वन बाई टू है। अब थीटा को वन बाई टू कॉन्स्टेंट था उसको ऐसे लिख दिए। अब थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वन, क्योंकि जिसका डिफ्रेंशिएशन है और उसी के रिस्पेक्ट में है तो उसका वैल्यू हो जाएगा वन। डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू माइनस का साइन थीटा प्लस, इस टेन को ओपन कर देंगे साइन बाय कॉस में। जब इसको साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो कॉस को ऊपर भेज देते हैं, तो ये जाएगा कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, इसको दे देंगे वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस, इंटू वन बाय टू। कॉस थीटा बाई टू से एक कॉस कैंसिल, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू माइनस का साइन थीटा, अब प्लस ऊपर तो कुछ बचा नहीं यानी कि वन अपॉन नीचे में बचा टू कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो सेकेंड वाला जो सबसे नीचे डिनोमिनेटर लिखा है उसमें क्या होगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे जो ये जो नीचे जो लिखा हुआ है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो इसको हम लिख देंगे, देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए माइनस का साइन थीटा प्लस वन अपॉन, अब ये रहा टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है किसका, साइन टू थीटा का।
क्योंकि फॉर्मूला है जो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा आएगा, 2 गुना आएगा, तो वहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे जब थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा आया, यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो इधर उसका 2 गुना लिखना है, इसका 2 गुना, तो वो कितना हो जाएगा थीटा। तो ये जो नीचे वाला जो लिखा हुआ है इस पूरे के जगह पे क्या जाएगा साइन थीटा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, तो एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए बाहर है इंटू एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस वाले को पहले लिखे और माइनस वाले को बाद में, फिर अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, इसको ले दिए कॉस स्क्वायर थीटा और ये नीचे था साइन थीटा। तो ये तो अपने पास आ गया किसका वैल्यू डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी सिर्फ एक्स वाले का डिफरेंशिएशन हुआ है, अब एक टर्म बचा है वाई वाला, अब वाई वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे। देखो एंड वाई वाला टर्म तो छोटा है, यानी कि वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये भी थीटा में फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में है तो वही चीज़ नीचे आएगा, ए कांस्टेंट है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया y का डिफरेंशिएशन और ये हो गया x का डिफरेंशिएशन। अब हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कल फॉर्मूला बताए थे जो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पैरामीट्रिक फंक्शन के फॉर्म में जब रहेगा तो y का अवकलन बटे x का अवकलन, यानी y का अवकलन डी वाई बाय डी थीटा बटे x का अवकलन डी एक्स बाय डी थीटा, ये फॉर्मूला होता है y का अवकलन और बटे में x का अवकलन। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पहले y का अवकलन ये रहा ए कॉस थीटा बटे x का अवकलन ए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ये साइन थीटा को भेज देंगे ऊपर। ठीक है, ये साइन थीटा जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये ए से ए कैंसिल, एक स्क्वायर से एक कॉस भी कैंसिल, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये साइन चला जाएगा ऊपर तो साइन थीटा अपॉन नीचे बच जाएगा कॉस थीटा, और साइन बाय कॉस हो जाएगा टेन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो ये तो हमें आ गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, अगर सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता, लेकिन यहाँ पे बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और थीटा का वैल्यू जब पाई बाय 4 होगा, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लाइन दिए और यहाँ पे लिख देंगे एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे, तो वो कितना होगा 10 और थीटा का वैल्यू पाई बाय 4, तो यहाँ पर रख देंगे पाई बाय 4 और 10 पाई बाय 4 का वैल्यू जो है यानी 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। पास में आ गया। तो इस पूरे को हमें बोला था, इस पूरे का डी वाई बाई डी एक्स जो है थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे फाइंड करने के लिए, तो पहले एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट कर लिए, वाई वाले का अलग के लिए, और डी वाई बाई डी एक्स निकालने का फॉर्मूला है जो वाई का अवकलन बटे एक्स का अवकलन, यानी कि वाई का डिफ्रेंशिएशन अपॉन एक्स का।
y का डिफ्रेंशिएशन अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन किए, यहाँ से a कैंसिल, cos से cos कैंसिल, और ये नीचे वाले साइन को भेज दिए ऊपर, तो साइन अपॉन cos बन गया 10, और थीटा का वैल्यू है π/4, तो 10 π/4 और 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो इस टाइप में जब थीटा का वैल्यू या जो भी पैरामीटर रहेगा उसका वैल्यू जब दिया रहेगा, पहले उसको डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकालेंगे, और जब dy/dx आ जाएगा फिर लास्ट में उस पैरामीटर के जगह पे वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल है इफ x इक्वल टू a t प्लस साइन t, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t, प्रूव डेट dy/dx इक्वल टू 10t/2। प्रूव करना जिसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो 10t/2 आएगा, dy/dx इक्वल टू 10t/2। तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। सॉल्यूशन x इक्वल टू a t प्लस साइन t, तो x जो है वो t में फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे y जो है वो भी t में फंक्शन दे रखा है, तो x और y जो है वो दोनों t में फंक्शन है, तो यहाँ पे पैरामीटर जो है पैरामीटर क्या होगा t। ठीक है, तो यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन dt, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt। एक कांस्टेंट है वैसे छोड़ देंगे, एक कांस्टेंट है वैसे छोड़ दिए, इनटू t का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 प्लस साइन t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos t। ये हो गया x का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब y का डिफ्रेंशिएशन, तो y का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस t। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन में यहाँ पे 1 है या t है, 1 ही है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो जब इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dt। एक कांस्टेंट है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस cos t का माइनस साइन t, cos t का होगा माइनस साइन t, तो माइनस माइनस प्लस साइन t, तो ये हो गया dy/dt इक्वल टू a इंटू साइन t। ये हो गया dy/dt का वैल्यू, हमें निकालना है dy/dx, तो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, यानी y का अवकलन बटे x का अवकलन, तो dy/dx इक्वल टू ऊपर पहले y का अवकलन, ये रहा a साइन t अपॉन नीचे x का अवकलन a इंटू 1 प्लस कॉस t, ये a से a कैंसिल। ठीक है, अब देखो यानी dy/dx जो है वो आ गया साइन t अपॉन 1 प्लस कॉस t, जबकि हमें निकालना है जी dy/dx इक्वल टू होगा 10t/2। हमें क्योंकि इस बार प्रूव करना है, अगर नहीं दिया रहता सिर्फ dy/dx फाइंड करना, यहीं पे लाके छोड़ भी सकते थे, तो वही आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है dy/dx का वैल्यू 10t/2 आएगा, तो इसके फॉर्म में चेंज करना है, तो 10t/2 आने का मतलब क्या है cos t/2, ये साइन t/2 अपॉन cos t/2, 10 लाने का मतलब है साइन बटे कॉस, तो साइन तो ऊपर है और नीचे वाला जो है उसको कॉस में चेंज करना है। ठीक है, दोनों जगह पे, और ऊपर से एंगल जो है वो हाफ है। ठीक है, तो एंगल भी हमें आधा करना होगा, तो फॉर्मूला हम लगा लेंगे dy/dx इक्वल टू, फॉर्मूला लगा लेंगे, देखो कौन सा, साइन
टू थीटा का फॉर्मूला, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला। जब यहाँ पे टू थीटा है तो यहाँ पे थीटा आया, तो हमें चाहिए साइन थीटा का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। साइन थीटा का फॉर्मूला ये बन गया। तो यहाँ पे क्या है साइन टी, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। तो साइन टी का फॉर्मूला लिख दिया हाफ एंगल के फॉर्म में, ठीक है। अब नीचे वाला जो टर्म है वन प्लस कॉस टी का फॉर्मूला, तो वन प्लस कॉस टी का फॉर्मूला लिखने के लिए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। कॉस टू थीटा का तीन फॉर्मूला होता है, उसमें एक फॉर्मूला ये भी है जो कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इस माइनस वन को उधर ले जाते हैं, कॉस टू थीटा प्लस वन इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यानी कि वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आया टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जब यहाँ पे टू थीटा है तो यहाँ पे कितना आया थीटा। हमें चाहिए वन प्लस कॉस थीटा का, क्योंकि नीचे जो है क्या है वन प्लस कॉस टी, तो वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। क्योंकि जब यहाँ पे थीटा है इधर टू थीटा आया, तो यहाँ पे भी थीटा बाई टू है तो इधर इसका दो गुना होगा, तो थीटा बाई टू का दो गुना थीटा, ठीक है। तो नीचे जो लिखा है वन प्लस कॉस टी, उसको क्या लिख देंगे टू कॉस स्क्वायर टी बाय टू। ये नीचे आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर टी बाय टू। ये टू से टू कैंसिल, ये दोनों टू से टू कैंसिल। अब यहाँ पे कॉस टी बाई टू और यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी बाई टू, नीचे दो बार लिखा है ऊपर एक बार, एक एक कैंसिल हो जाएगा। आगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बाई कॉस आ जाएगा टेन टी बाई टू। बात समझ आ गया। तो ऐसे करके हम फॉर्मूला को चेंज कर दिए दोनों को हाफ एंगल के फॉर्म में, तब जाके वहाँ से प्रूव हो गया जी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन टी बाई टू। अगला एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में रखा है एक्स इक्वल टू ए साइन टू टी इंटू वन प्लस कॉस टू टी, और वाई का वैल्यू है बी कॉस टू टी इंटू वन माइनस कॉस टू टी। अब फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बी बाई ए आएगा जब टी का वैल्यू कितना दे रखा है पाई बाई 4, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे, और जहाँ जहाँ पे टी होगा उस टी को हम रिप्लेस कर देंगे 45 डिग्री से, ठीक है। तो देखो एक्स इक्वल टू ए साइन टू टी इंटू वन प्लस कॉस टू टी है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी टी, टी के रिस्पेक्ट में है तो वही चीज़ नीचे आएगा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर छोड़ दो, इसको u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, u को वैसे रखेंगे, ये जगह साइन टू टी को वैसे रखें। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो वन का डिफ्रेंशिएशन 0, फिर प्लस कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टी। अभी कॉस का हुआ था, अब टू टी का करेंगे तो टू टी का आ जाएगा 2, ठीक है। तो u को वैसे रखे, v को डिफ्रेंशिएट किए, फिर प्लस अब सेकेंड वाला जो टर्म है इसको वैसे लिखेंगे, तो वन प्लस कॉस टू टी को वैसे लिखे, और साइन का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का हो जाएगा कॉस टू टी, अब फिर टू टी का करेंगे तो वो आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको आगे कर दो, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, देखो इसके साथ में भी 2 है और इसके साथ में भी 2 है, बाहर कर देते हैं तो बाहर हो जाएगा 2a और अंदर बच जाएगा साइन टू टी इंटू साइन टू टी, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टू टी और एक बच गया माइनस, फिर प्लस इस 2 को बाहर कर दिए साइन टू टी आई इंटू साइन टू टी बच गया साइन स्क्वायर, फिर प्लस इस 2 को तो बाहर कर दिए, बच गया यहाँ पे कॉस टू टी इंटू वन प्लस कॉस टू टी, ठीक है। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब दूसरा जो है
एंड y इक्वल टू बी कॉस 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t। अब इसको जब सॉल्व करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे जैसे यहाँ पे किए थे u इंटू वी से। तो y का हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू b को बाहर छोड़ दिए u इंटू वी, u को वैसे रखेंगे कॉस 2t को वैसे रखें। इसको डिफ्रेंशिएट करना है सेकेंड वाले टर्म का, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 अब माइनस कॉस 2t का, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2t, कॉस का हो गया माइनस साइन। अब 2t का करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर प्लस अभी फर्स्ट वाले टर्म को रखे थे, अब सेकेंड वाले को ऐसे छोड़ देंगे 1 माइनस कॉस 2t, सेकेंड वाले को ऐसे छोड़ दिए। फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस, तो आगे करते हैं माइनस साइन 2t इंटू 2, क्योंकि कॉस का किए तो हो गया माइनस साइन, तो माइनस को आगे कर दिए। अब फिर 2t का करेंगे ये आ गया 2, तो dy बाई डी टी इक्वल टू, इस पूरे के लिए भी मल्टीप्लाई में 2 है, इसमें भी 2 है, बाहर कर देंगे तो बाहर हो जाएगा 2b इंटू यहाँ पे बच गया साइन 2t इंटू कॉस 2t, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। फिर यहाँ पे माइनस ये वाला टर्म यानी कि साइन 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t, ठीक है। यह आ गया dy बाई डी टी का वैल्यू, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर y का अवकलन नीचे x का अवकलन, तो y का अवकलन हुआ 2b अपॉन साइन 2t इंटू कॉस 2t माइनस साइन 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t, फिर बटे 2a नीचे x का अवकलन 2a या माइनस का साइन स्क्वायर 2t प्लस माइनस का साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t, ठीक है। तो यहाँ पे x वाले को डिफ्रेंशिएट किए थे, ये कॉन्स्टेंट था बाहर छोड़ दिए थे, इसमें u इंटू वी लगाए थे, u को ऐसे छोड़ दिए और v वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट किए, फिर प्लस सेकेंड टर्म को ऐसे छोड़ दिए, इसमें फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये आ गया, वैसे y का कर लिए। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है t इक्वल टू पाई बाय 4 पे, तो t का वैल्यू पाई बाय 4 इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल, b बाई ए, देखो जब यहाँ पे t का वैल्यू रखेंगे पाई बाय 2 तो ये बन जाएगा कितना साइन पाई बाय 2, और यहाँ पे t का वैल्यू पाई बाय 2 रखेंगे तो कॉस पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 और कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0, तो ये पूरा बन जाएगा 0, फिर माइनस यहाँ पे साइन 2t यानी कि साइन 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t, तो साइन 2t का जब वैल्यू रखेंगे तो t का वैल्यू रखेंगे पाई बाय 4, तो 2 इंटू पाई बाय 4 बन जाएगा पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस कॉस 2t, यहाँ पे t का वैल्यू पाई बाय 4, t का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा पाई बाय 2 और उसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो 1 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना आ गया 1, फिर अपॉन माइनस साइन स्क्वायर 2t, तो t का वैल्यू रखेंगे पाई बाय 4, तो 2 इंटू पाई बाय 4 बच जाएगा पाई बाय 2, और साइन स्क्वायर पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 1, तो आगे माइनस है तो माइनस, इस पूरे का वैल्यू 1, फिर प्लस यहाँ पे जब t का वैल्यू रखेंगे हम कितना पाई बाय 4, तो जब पाई बाय 4 रखेंगे तो पाई बाय 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 कब, जब t का वैल्यू हम रखेंगे पाई बाय 4, तो इसका वैल्यू 0 होगा, और 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाय 4 इक्वल टू b बाई ए इंटू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, पूरा कैंसिल, इक्वल टू b बाय ए, ठीक है।
तो ये पूरे का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो जैसे हमें dy बाई डी एक्स निकालना होता है, पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, अब फिर उसमें थीटा या t का जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको लास्ट में हम रिप्लेस कर देंगे तो वो प्रूव हो जाएगा। अगला एग्जांपल नंबर 4, देखिए एग्जांपल नंबर 4 में है जो इफ x इक्वल टू 3 साइन टी माइनस साइन 3t, y इक्वल टू 3 कॉस टी माइनस कॉस 3t, फाइंड dy बाई डी एक्स एट पाई बाय 3, फाइंड dy बाई डी एक्स एट पाई बाय 3। पाई बाय 3 पे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री पे। जब फाइंड dy बाई डी एक्स एट पाई बाय 3 एट t इक्वल टू पाई बाय 3, t का वैल्यू जब पाई बाय 3 होगा तब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले x का वैल्यू है 3 साइन टी और माइनस का साइन 3t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी टी इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है उसे बाहर छोड़ देंगे, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस माइनस फिर साइन आइए पूरा t, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस, तो साइन का डिफ्रेंशिएट किया था आगे कॉस, अब फिर 3t का करेंगे तो आ जाएगा 3 dx अपॉन dt इक्वल टू 3 दोनों से कॉमन लेके बाहर कर देंगे, कॉस t माइनस कॉस 3t, ये हो गया dx अपॉन dt का वैल्यू। अब सेकेंड वाला टर्म एंड y इक्वल टू 3 कॉस टी माइनस कॉस 3t, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dt इक्वल टू 3 कांस्टेंट है उसे बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉस टी, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन, फिर माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, कॉस का होगा माइनस साइन, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस साइन 3t इंटू 3t का डिफ्रेंशिएशन 3, dy बाई डी टी इक्वल टू 3 कॉमन, दोनों से 3 कॉमन ले लिए, प्लस वाले को लिखते हैं पहले साइन 3t फिर माइनस साइन t, दोनों का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग फाइंड कर लिए। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स, y का डिफ्रेंशिएशन 3 साइन 3t, 3 साइन 3t माइनस साइन t, y का डिफ्रेंशिएशन बटे x का डिफ्रेंशिएशन 3 इंटू कॉस टी माइनस कॉस 3t, यानी कि y का डिफ्रेंशिएशन अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन। ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे t का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे पाई बाय 3, तो dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाय 3, तो साइन 3 इंटू पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3 अपॉन कॉस पाई बाय 3 माइनस कॉस 3 इंटू पाई बाय 3, टी के जहाँ जहाँ पे टी था सब जगह पे पाई बाय 3 रख दिए, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाय 3 इक्वल टू साइन पाई, यहाँ पर बच गया साइन पाई
माइनस साइन पाई बाई 3 अपॉन कॉस पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई इक्वल टू, अब इन सब का वैल्यू रखना है। साइन पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो साइन 180 का वैल्यू 11th में बताए थे ग्राफ से याद रखने के लिए। ये साइन का ग्राफ था, ये था 0 डिग्री, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का, तो y का वैल्यू कितना है यहाँ पे पाई बाई 2 पे 0, क्योंकि पाई बाई 2 पे ग्राफ जो है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे कहीं भी देखें तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो साइन पाई का वैल्यू, यानी यहाँ पे पाई आ रहा है एक्स एक्सिस पे, तो साइन पाई का वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर माइनस साइन पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2 अपॉन कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2 और फिर माइनस कॉस पाई का वैल्यू, कॉस पाई, कॉस का ग्राफ इधर से शुरू हुआ था, ठीक है, तो ये तो हो गया 0, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, ये हो गया 0, और ये वाला हो गया पाई बाई 2, और ये वाला हो जाएगा पाई, तो ये वैल्यू होता है +1 और ये वाला वैल्यू होता है -1, तो पाई पे वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, ग्राफ यहीं पे है, तो इसके सामने वैल्यू कौन सा होगा -1, तो कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो एक माइनस पहले से है, और इसका वैल्यू फिर से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ऊपर हो गया माइनस का √3/2 अपॉन 1/2 + 1, 3/2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया -√3/3, ठीक है। तो इस पूरे का वैल्यू आ गया माइनस का √3/3। -√3/3 को 1/√3 भी लिख सकते हैं, ये जो -√3/3 है इसको 1/√3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लिख देंगे -√3 अपॉन 3 को लिख देंगे √3 × √3, √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 1/√3, ठीक है। तो क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन जो था उसमें था d2y/dx फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन में बोला था d2y/dx² फाइंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे d2 यानी कि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, वो चीज़ बताई नहीं है, उस कारण से हम एक ही डेरिवेटिव फाइंड करके छोड़ दिए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में है इफ x = a थीटा माइनस साइन थीटा, y = a 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड dy/dx एट थीटा = π/2, थीटा = π/2 पे dy/dx फाइंड करना है। वैसे ही यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, यानी कि x = a थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, इसको जब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन dx/dθ इक्वल टू a, थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 माइनस साइन थीटा का आ जाएगा कॉस थीटा, तो x वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया, एंड y = a × 1 माइनस कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी थीटा इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट है, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस कॉस थीटा का माइनस, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे कर दिए तो प्लस हो गया, और इंटू में आ जाएगा साइन थीटा, तो ये आ गया y का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का अवकलन बटे x का, तो y का ये रहा कितना a साइन थीटा, इस a से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a से a कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 होगा, यानी 90 डिग्री, तो ये जगह साइन पाई बाई 2 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 इक्वल टू साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 90 का वैल्यू 0, तो 1 बाई 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 1 बाई 1 ये आ गया 1। तो इस पूरे का डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किए थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो वैल्यू आ गया 1। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल टू साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन है, देखो x का वैल्यू है x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और y का वैल्यू है साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इन्वर्स का क्वेश्चन आ गया इसमें अब रिप्लेस करना होगा, कुछ पुट करना होगा। तो देखो यानी कि x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि हम डिफ्रेंसिएशन किए थे इन्वर्स वाले का, तो इन्वर्स वाले डिफ्रेंसिएशन में क्या था, जो चीज़ का बाहर इन्वर्स रहता है वही चीज़ हमें अंदर लेके आना होता है। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू टेन थीटा, हम पुट करते हैं x इक्वल टू टेन थीटा, तो जब हम x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू ये t इक्वल टू टेन थीटा, x नहीं t का वैल्यू पुट कर देंगे टेन थीटा, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना है 10, यहाँ पर टी का स्क्वायर तो 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन गया x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर टी। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर टी को लिख दिया सेक स्क्वायर, अच्छा थीटा ही पुट किए थे, एक्स टी इक्वल टू 10 थीटा, तो यह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये बन जाएगा x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, एक बार बाहर होगा तो सेक थीटा, तो x इक्वल टू कॉस इनवर्स और 1 बाय सेक कॉस, जिस चीज़ का बाहर इन्वर्स है वही चीज़ अंदर है, तो ट्रिगोनोमेट्री का इन्वर्स इंटू ट्रिगोनोमेट्री, ये बन जाएगा थीटा के इक्वल, थीटा का वैल्यू रख देंगे x इक्वल टू थीटा का वैल्यू, या फिर तो थीटा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स t, थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स t, 10 इनवर्स t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे थीटा का वैल्यू रख दिए 10 इनवर्स t। अब इसको, अब ये फंक्शन आ गया t में, तो t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो
एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स बाई डी टी, और टेन इनवर्स टी का कितना 1/1 प्लस टी स्क्वायर। बाहर जिस चीज़ का इन्वर्स था वही चीज़ अंदर था, तो ट्रिगोनोमेट्री का इन्वर्स इंटू ट्रिगोनोमेट्री वो थीटा के बराबर, और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो टेन इनवर्स टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए टी के रेस्पेक्ट में, एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें भी वही चीज़ रख देते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स टी के जगह पे क्या रखेंगे, टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे टेन थीटा पुट कर दिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स टेन थीटा, अब बटे स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है एक बार बाहर, सेक थीटा। दोनों का फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स टेन थीटा को लिखेंगे साइन बाय कॉस अपॉन सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाय कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। जिस चीज़ का इन्वर्स है वही चीज़ अंदर है, तो y इक्वल टू थीटा, यहाँ से y इक्वल टू थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी टी इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर। जो डिफ्रेंशिएशन यहाँ है वही यहाँ पे भी है, दोनों सेम चीज़ है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों डिफ्रेंशिएशन सेम है तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6। अगला एग्जाम्पल नंबर 7। तो क्वेश्चन में जब भी हमें दिया रहेगा तो वहाँ से x वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, y वाले को अलग, अब फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा। और अगर वैल्यू दिया हुआ है जैसे थीटा का वैल्यू या फिर t का वैल्यू दिया रहेगा तो रिप्लेस कर देंगे, और नहीं दिया रहेगा dy बाई डी एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे। अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 सातवां एग्जाम्पल में है जो इफ x इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर, इफ x इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 3 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी। दूसरा ये है फाइंड dy बाय डी एक्स। देखो x इक्वल टू देखा है x इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर, और दूसरा y इक्वल टू 3 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन है और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। x इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर, ऊपर वाले को u मान लेते हैं, नीचे वाले को भी मान लेते हैं, या फिर दोनों तरफ log ले लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ log ले लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा log m अपॉन n, और उसको ले देंगे log m माइनस n। हम दोनों तरफ डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ऊपर वाले को u मान लिए, नीचे वाले को भी मान लिया,
तो डिवीजन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस log t का डिफ्रेंशिएशन 1/t हो गया। नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए, फिर बीच में आता है माइनस, ऊपर वाले को ऐसे रखेंगे 1 प्लस log t, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, अपॉन में आएगा नीचे वाले का स्क्वायर, तो t की पावर 4, क्योंकि टी स्क्वायर पहले से है, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे एक t से एक t कैंसिल, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, अब देखो इसमें भी t है, इसमें भी t है, बाहर कर देते हैं, t कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ भी t था, यहाँ भी t था, t हम कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ पे सिर्फ 1। ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस से 1 में किए तो -1, माइनस से log में करेंगे तो माइनस का log t, अब बटे ये 2 भी है, t को हम बाहर किए तो इसके साथ में 2 भी है, इसमें 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, आई हो जाएगा माइनस का 2 log t, अब बटे t की पावर 4, एक t से एक t फिर कैंसिल हो जाएगा, बच गया t की पावर 3, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आएगा -1, 1 माइनस 2 -1, अब माइनस का 2 log t, अब बटे t की पावर 3, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस कॉमन 1 प्लस 2 log t अपॉन t की पावर 3, माइनस कॉमन ले लिए, एंड y का वैल्यू है 3 प्लस 2 log t अब बटे t का स्क्वायर। अब इसको ये अपॉन t, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dt, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dt, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 का 0 प्लस 2 और log t का हो जाएगा 1/t, तो नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए, फिर प्लस ऊपर वाले को ऐसे रखेंगे, तो 3 प्लस 2 log t, ऊपर वाले को ऐसे रखे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, t का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बीच में आ जाएगा माइनस, क्योंकि u अपॉन v के फॉर्म में बीच में क्या होता है माइनस। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, t से t कैंसिल, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dt इक्वल टू ये t से t कैंसिल, तो बच जाएगा 2, उसके बाद इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर इस माइनस से इसमें, तो माइनस का 2 log t अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर है, तो dy/dt इक्वल टू, अब देखो 2 और -3 तो हो जाएगा -1 और माइनस का 2 log t अपॉन t स्क्वायर, तो dy/dt इक्वल टू माइनस कॉमन 1 प्लस 2 log t अपॉन t स्क्वायर, इस अंदर में से माइनस कॉमन ले लिए, ये आ गया, तो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का अवकलन, तो -1 प्लस 2 log t अपॉन t स्क्वायर बटे x का ये रहा -1 प्लस 2 log t अपॉन t का पावर 3, ठीक है। देखो क्या होगा, ये बीच वाला से ये बीच वाला ऊपर वाला कैंसिल, ये नीचे वाला चला जाएगा सबसे ऊपर, तो क्या होगा, इस स्क्वायर से ये कैंसिल, बच जाएगा 1/t, यानी कि dy/dx इक्वल टू ये t चला जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि सबसे नीचे है, ये जाएगा सबसे ऊपर, तो कितना जाएगा t, तो इस पूरे का dy/dx आ गया t के बराबर।
यहाँ पे हम दोनों तरफ लॉग लेके लॉग m अपॉन n, तो लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्म भी बना के सॉल्व कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है इफ x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो x का वैल्यू है a थीटा माइनस साइन थीटा, x का वैल्यू है a थीटा माइनस साइन थीटा। तो थीटा में फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है वैसे छोड़ देंगे, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। दूसरा एंड y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू, इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, a कांस्टेंट है 1 का 0, अब कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का डिफ्रेंशिएशन माइनस a साइन थीटा बटे x का a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a से a कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे, माइनस का साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, तो माइनस साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस फिर से साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 0, तो माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 1, इस पूरे का डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस 1। ठीक है, ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म का जितना भी डिफ्रेंशिएशन था, दोनों अलग अलग, x का वैल्यू अलग, y का वैल्यू अलग रहेगा, दोनों का फाइंड करके और लास्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कल जो है हम पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन किसी भी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जैसे कि मान चलो साइन x दे रखा है, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन हमें फाइंड करना है कॉस x के रिस्पेक्ट में। अभी तक हम क्या किए, साइन x का डिफ्रेंशिएशन हम फाइंड किए x के रिस्पेक्ट में, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आया cos x, लेकिन अब जो है साइन x का डिफ्रेंशिएशन हमें cos x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, यानी एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। बात समझ आ गया? बस अब दो ही टॉपिक बचा है, एक दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन और एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी यह है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि ये क्या है dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है। अब सेकेंड ऑर्डर एक बचेगा, तो उसमें सेकेंड ऑर्डर में होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड ऑर्डर बचा और एक ये वाला चीज़। ठीक है, तो उसको अगले क्लास में